अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा चौधरी है और मैं आपके लिए 10th क्लास की मैथ लेकर हाज़िर हो गई हूँ। इसमें मैं आपको 10th क्लास की मैथ बहुत ही ईज़ी वे में बताऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाज़ स्टूडेंट्स का ये ख़्याल है कि मैथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि मैथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब एक दफ़ा आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर आप मेरी तरह हो सकता है कि इसको आगे फर्दर भी अपनी सिलेक्टिव जो है सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करें। तो मैं आपको 10th क्लास की जो है ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं आपको बेसिक से हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको समझाऊँगी। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती तो आप मेरे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। मैं आपको वो बार-बार समझाऊँगी और वेरी ईज़ी वे में समझाऊँगी क्योंकि मुझे खुद मैथ एक जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हूँ भी मैथ्स की टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना। स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, बट स्टडीज़ डिमांड्स योर टाइम, योर प्रैक्टिस, योर फोकस, योर कंसंट्रेशन। स्टडी की सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि हम उसे थोड़ा टाइम दें, समझें। अगर नहीं समझ आ रही किसी की हेल्प ले लें तो फिर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा आसान लगती है। तो होप सो आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी और आपको अगर भी कोई भी टेंशन हो तो आप फर्दर भी जो है मज़ीद हेल्प मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ये चैप्टर है मैथ का, हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं अलजबरा हमारा स्टार्ट होता है। अलजबरा जो है वो बहुत ही आसान होता है। अलजबरा मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो पार्ट है मैथ का। तो अलजबरा हमारा पहला चैप्टर होगा। इसका हमारा यूनिट नंबर ये लिखे हुए हैं, यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टाइटल जो है मतलब जिसको हम हेडिंग कहते हैं या जो नाम होता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो मीन है ना, जैसे हम कहते हैं सिंगल पावर, क्यूब और इसी तरह हमारे, तो इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, एक किस्म का स्क्वायर। ठीक है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ quadratic equation or an equation of the second degree. A second degree equation in one variable x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कोफिशेंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट और वेरिएबल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन को कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये जो है हमारे पास एक जो है ना, इसे कहते हैं एक इक्वेशन है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपके पास ना हमेशा वो इक्वेशन होगी जिसमें हमेशा ये देखें विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल ये देखें, ये वेरिएबल है हमारे पास, अननोन वेरिएबल एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स है ना ये वेरिएबल है और ये जो स्क्वायर है ये इसकी पावर जो है ये स्क्वायर हमेशा स्क्वायर होगी। जब अगर यहाँ पे क्यूब आ जाता है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। ये ए जो है, ए बी और सी हमारे पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होता है, 2 3 4 5 6, ये कोई भी हमारे पास नंबर होगा। और ये जो बी एक्स है, ये बी और ए हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है। ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4, इसकी जगह कोई भी, ये नीचे आप देख सकते हैं 3, ये देखें 3 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है और ये जो 5 है ना इसके साथ वेरिएबल नहीं है ना, तो इसको कांस्टेंट कहा गया है। ठीक है। जब भी हमारे पास x की स्क्वायर पावर प्लस बी एस प्लस सी जो है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है। इज कॉल्ड द जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हेयर ए इज़ अ कोफिशेंट, हेयर जो ए है ना यहाँ पे वो कोफिशेंट है हमारे पास। ठीक है। ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ अ कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारे पास वेरिएबल, और ए और बी क्या है हमारे पास कोफिशेंट्स हैं। एंड कांस्टेंट टर्म इज सी, और जो कांस्टेंट है हमारे पास, जैसे
1 2 3 वो नंबर हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x, अब कभी एक्स स्क्वायर अकेला भी हो सकता है, इसके साथ रियल नंबर नहीं भी हो सकता। माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब देखें इसमें कांस्टेंट भी है, x जो हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो रही है उसकी पावर स्क्वायर है और फिर जो दूसरी पावर है उसकी सिंगल पावर है विद रियल नंबर्स। ये जो 3 और 4 है ये रियल नंबर्स है हमारे पास। गॉट इट। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बट 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे? क्योंकि देखें ये जो 5 है ये उस तरफ हमारे पास इज इक्वल के उस तरफ चला गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर b हमारे पास 0 होगा then it is called a pure quadratic equation, for example x square minus 16। अगर sometimes हमारे पास b जो है b की जगह 0 आ जाता है तो फिर भी हमारे पास ax स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर है प्लस कांस्टेंट है, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये दोनों मतलब अगर कहीं पे हमारा b 0 हो जाता है लेकिन हमारे पास ax स्क्वायर है, मतलब x की पावर स्क्वायर है और कांस्टेंट भी है, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। आप देख लेते हैं इधर वो क्या कह रहे हैं। रिमेंबर दैट इफ a इज इक्वल टू 0 इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन bx प्लस c। अच्छा, अगर हमारी इक्वेशन स्टार्ट होती है ना ax स्क्वायर, मतलब हमारे पास वेरिएबल की पावर स्क्वायर है और फिर bx प्लस c है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारे पास सम टाइम्स कहीं पे ax स्क्वायर जो है ये वाली चीज़ 0 हो जाती है तो bx प्लस c क्या बनेगा? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मीन मतलब इधर वेरिएबल की पावर 1 है। देखिए x की पावर स्क्वायर तो नहीं है ना, 1 है, तो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे वो एक्टिविटी दे रहे हैं राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अपने पास से भी आप कोई भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशंस बनाएं। आप देखते हैं कि हाउ वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन उनका कैसे फाइंड करते हैं। टू फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर फैक्टराइजेशन। अच्छा, पहले हम एक फैक्टराइजेशन करते हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है, ये मैं आपको हम एक्सरसाइज 1 में करेंगे तो आप इससे समझ जाएंगे। आपको ये करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक बंदे को समझने में बड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा उसको अच्छा फील होता है कि ये फैक्टराइजेशन बड़ा इजी वे है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी इजी वे है। जैसे जैसे इंसान समझता जाता है ना, शुरू में जो है होता है कि जो जैसे हम गेम खेलते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे, लेकिन हम उसको खेलते रहते हैं। और कभी आप देख लें कि अब जो आजकल गेम्स आ रही हैं उसमें हर बच्चा कह रहा होता है मेरा ये वाला लेवल है, मेरा वो वाला लेवल है। क्यों? कि वो हार नहीं मानता, गिव अप नहीं करता, वो खेलता रहता है और फिर वो सीखता रहता है कि मैं कैसे इस लेवल को पार करूँ। तो इसी तरह फैक्टराइजेशन तो बहुत ईजी है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में सम बच्चे जो है ना समवेयर कहीं कहीं पे वो कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इजी वे है, आपको मैं समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। Solution by factorization. अब solution in this method, write the quadratic equation in the standard form as ax square plus bx plus c is equal to 0. If two numbers r and s can be found for equations such as r plus s is equal to b and rs is equal to ac, then ax square plus bx plus c can be factorized into two linear factors. अच्छा, अब हम इसकी जब फैक्टराइजेशन बनेंगे ना तो बनाएंगे तो फिर इनके जब फैक्टर्स बनेंगे तो वो हमारे पास लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आए देखते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब उन्होंने हमें ये दी हुई है, इसको हम करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब कैसे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे कैसे, इस x को हम उस तरफ ले जाएंगे इज इक्वल के, ये इज इक्वल के इस तरफ जो है ना वो हो रहा है प्लस, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, मैं आपको करके रजिस्टर पे बताती हूँ। जो है ना इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर
माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20, ये हमारे पास एक इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला जो नंबर है ना वो x² है। ठीक है, इट्स मीन इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप देखें, 3x² माइनस 6x, देखें इधर भी x है और इधर 6 है, इस तरफ भी x है, ये इधर आके x उस तरफ इज इक्वल के उस तरफ माइनस हो रहा है, और ये जो 20 है ना ये भी इधर आके जो है ना माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ देखें इज इक्वल के इस तरफ जो है वो प्लस हो रहा है, तो इधर आके ये वो हो गया माइनस, अब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें 3x² माइनस माइनस प्लस, ये तो आपको पता है ना, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, अब ये बन जाएगा माइनस 7x। माइनस क्यों आया? क्योंकि निशान बड़े का आएगा। माइनस 20 इज इक्वल टू, और अब हम इसको कैसे कर रहे हैं? बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे हल कर रहे हैं? बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला मेथड, दो मेथड हमने पढ़े हैं ना, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो हम बाद में करेंगे। अब ये देखें 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब आपने ये देखें 320 का कितना होता है? 320 का होता है 60। ठीक है, 320 का 60। अब आपने इस जो है ना इसको ऐसा आपने दो इसकी आपने फैक्टर्स बनाने हैं कि इसको हम प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए। ये अब आप कह रहे होंगे कि मैम क्या कह रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। 3x², अब देखें 60 हम देखते हैं किस टेबल में आता है। 60 आता है 5 12 या 60, लेकिन 5 में अगर 12 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। 10 3 ज़ा 30 होता है, 23 ज़ा 60 होता है, लेकिन अगर हम 20 में से 3 निकालें तो हमारे पास 17 बच जाता है। अगर प्लस करें तो 23। 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 में से 5 निकालें तो हमारे पास 60 आ जाएगा। अब देखें बड़े के साथ ना हम रखेंगे माइनस का निशान, माइनस 12, और मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये हमने दो फैक्टर्स बनाए। देखें 12 में से 5 गए तो 7, निशान मैंने बड़े के साथ माइनस का रखा है। ठीक है, और मैंने जो है और 12 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 60, और अगर आप करते हैं ना देखें 12x माइनस 5x को मल्टीप्लाई तो आपके पास 60x² आ जाता है। क्योंकि ये देखें ये जो हमारे पास x है ना, इसकी ये सेम है ना, तो इसकी पावर भी ऐड होती है, तो ये स्क्वायर बन गया ना। मैंने आपको कहा था हम वो दो हम वैल्यूज़ उठाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60x² आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। जब हम प्लस माइनस करेंगे ना तो हमारा हम 12x में से प्लस हम कर रहे हैं ना, तो हमारी ये जो है ये बेस सिर्फ वो होगी माइनस, प्लस जब करते हैं अब हमारे पास 7x इसी तरह आ जाएगा, बेस सिर्फ हम माइनस करेंगे। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो है ना पावर्स भी ऐड होती हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी पावर्स ऐड होती हैं। समझ आ गई? ये जब हम बार बार इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सेम है। देखें x तो दोनों में है, ठीक है, वो हम एक बार ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 अगर हम इसमें से लेते हैं तो क्या 12 के टेबल में 3 आता है? यस, 3 4 या 12, दोनों में से आप 3 कॉमन ले लें, अंदर रह गया एक x। इसमें से हमने एक बार ले लिया ना, 3 भी बाहर ले लिया, x भी बाहर, सिर्फ इसमें x बचा। इस दोनों को मैं उठा रही हूँ। अब देखें 3 4 ज़ा 12, ये देखें 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² हो गया, इससे जब हम करते हैं तो 3 4 ज़ा 12x आ गया ना वापस। अब इसमें देखें प्लस माइनस है, इधर बाहर हम निशान प्लस का लेंगे क्योंकि अगर माइनस लेते हैं ना तो अंदर निशान चेंज हो जाते हैं। अब इसमें आप कौन सा कॉमन ले सकते हैं? x तो दोनों में नहीं है, x नहीं लेंगे। 5 लेते हैं तो 5 20 के टेबल में 5 आता है, 5 जाता है, यस 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 के टेबल में 20 आता है, 5 बाहर लो, x 5 4 ज़ा 20। ये देखें आपकी ये ब्रैकेट सेम आएंगी तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग राइट क्वेश्चन, यू आर राइट सोल्यूशन। ओके, नाउ अब एक दफ़ा आप इसको लिखते हैं 3x प्लस 5 और x माइनस 4, ये हो गया, ये आपकी फैक्टर्स बन गई। ये देखें अब फैक्टराइजेशन जो है ये लीनियर उसमें आ गई ना, लीनियर का मतलब कि x की 1 पावर है,
जब आपका फैक्टराइजेशन में आप हल करेंगे ना तो फिर आपका आंसर जो है ना उसमें आएगा 1 की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन आएगी आपकी फैक्टराइजेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइजेशन में हल करेंगे तो आपका आंसर लीनियर फॉर्म में आएगा। इसको हम देखें, x की हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 3x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x इज इक्वल टू -5/3 और 4। ये आंसर है। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखते हैं कि सॉल्व 5x² इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे 5x² इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन हमने पिछला भी हमने जो एग्जाम्पल बाय फैक्टराइजेशन हल किया, अब इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन ही हल करेंगे। तो ये आ जाता है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x² इज इक्वल टू 30x। अब 30x इज इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। जब हम इज इक्वल के उस तरफ कोई भी रकम लेके जाते हैं तो उसका निशान चेंज हो जाता है। अब देखिए 5x² माइनस 30x इज इक्वल टू 0 विच इज़ फैक्टराइज्ड एज। इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? इसके तो हम फैक्टर्स उस तरह नहीं बना सकते क्योंकि जो है इसमें हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। इसमें से हम देखते हैं कि 5 जो है 30 जो है वो 5 के टेबल में आता है तो आता है। हम इन दोनों में से, दोनों में देखें x भी है, हम इन दोनों में से 5x बाहर कॉमन ले लेते हैं। एक अंदर x बचा और -6, 5 6 30 बनता है ना, तो x बाहर है। तो 5 को पहले x से मल्टीप्लाई करें तो x² बनता है, फिर -6 से करें तो 5 6 30 x इज इक्वल टू 0। अब 5x इज इक्वल टू 0 एक चीज़ ये आ जाएगी और x माइनस इज इक्वल टू 0 एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, ये 2 बन गए। अब x इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और एक x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, दस द सॉल्यूशन सेट इज 0 एंड 6। क्या था कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन हमने 2 एग्जांपल्स में कर लिया है। अब हम आगे फैक्टराइजेशन जो है वो मजीद एक्सरसाइज में फर्दर क्वेश्चन हमें गिवन होंगे, उनमें हम करेंगे। अब देखते हैं सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 में हम देखते हैं, नाउ सी हम एग्जांपल 1 देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सॉल्व द इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम करते हैं शिफ्टिंग। कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास -4 है ना, ये कांस्टेंट टर्म है और ये तो वेरिएबल के साथ है ना, तो ये हमारे पास जो 4 है विदाउट वेरिएबल, ये हमारे पास कांस्टेंट है टू द राइट। इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास बनेगा x² माइनस 3x इज इक्वल टू 4। Adding the square of 1/2 multiply coefficient of x, that is -3/2 on both side of equation we get। इसको हम करेंगे x² माइनस 3x हमारे पास था, इसमें हम कर देंगे प्लस, क्योंकि हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। -3/2 हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, -3/2 हमने इस साइड पे भी ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों साइड पे भी, साइड्स पे। तो ये देखिए हमारे पास a प्लस बी होल्स के फार्मूला बन गया इज इक्वल टू 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो माइनस है 2 टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 16/4। इसका हम ले लेंगे एलसीएम। ये हमारे पास हो गया, और x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये 16 प्लस 9 जो था ये 25/4 हो गया। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो ये देखें ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों के साथ इसके साथ आएगा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, कटिंग होगी, ये स्क्वायर जो फॉर्मूले का था और अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो जब 1/2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से कट गया, x माइनस 3 आ गया और इधर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट से कट गया, प्लस माइनस 5/2। एक दफ़ा हम लिखेंगे x माइनस 2 3/2 इज इक्वल टू प्लस 5/2, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2, दोनों तरफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एक साइड पे और एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा -1। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपना सोल्यूशन फाइंड किया है।
4 and -1 are the roots of the given equation. Thus the solution set is -1 and 4. हमने दोनों की जो हमारे पास आई होंगी रूट्स वो हमने लिखनी है सॉल्यूशन सेट में. एग्जाम्पल 2, सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. ठीक है, इसको भी हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है. 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, क्योंकि हमने 2 को ख़त्म करना है तब ही जाके इसका स्क्वायर बनेगा. अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते. 9 होता तो 3x का हम होल स्क्वायर लिख सकते, लेकिन 2 किसी का नहीं है तो हम पूरी इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये वाला 2 कटिंग हो जाएगी. -5/2 ये आ गया और -3/2. अब हमने शिफ्ट कर देना है कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल के उस तरफ. ये इधर माइनस हो रही है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी. अब ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स ऑफ x विद 1/2 दैट इज 1/2 - 5/2 इज इक्वल टू -5/4. जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से कोफिशिएंट्स को, इसको 1/2. नाउ एडिंग -5/4 ऑन बोथ साइड. हम -5/4 इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते. अच्छा, ये हमारे पास है ना 2x². अब हम 2x² को ना 2 से ये देखें डिवाइड कर रहे हैं. उन्होंने कहा था ना कि 1/2 से डिवाइड करें, तो ये देखें हमारे पास अब ये 2 इस 2 से कट गया तो इधर हमारे पास आ गया x² -5/2 x - 3/2 इज इक्वल टू 0. अब हमने करना है x² -5/2. ठीक है, x इज इक्वल टू ये कांस्टेंट को हम उस तरफ ले गए 3/2 आ गया. अब हमने इसका फॉर्मूला बनाना है. देखिए a का स्क्वायर तो हमारे पास है, -2 फॉर्मूले का कर दें और x ये देखें ये वाला x है. ठीक है, 2a ये ab बनेगा. ये वाली चीज़ जो है ना हमारे पास ab बनेगी. मैं आपको बताती हूँ कैसे. -2 फॉर्मूले का x हमारे पास इधर है. अब हमने 5/ ऐसी रकम लेनी है जब इससे ये कटिंग होगी. देखें 5/4 लेते हैं. देखें जब हम इसको ऐसे काटेंगे ना तो हमारे पास -5/2 वापस आ जाएगा. अब ये हमने ऐड किया ना ये चीज़, इसको आपने +5/4 एक दफ़ा और ये हमने a² + b² 3/2 इस तरफ भी हम करेंगे +5/4 का होल स्क्वायर. अच्छा, ये हमने क्यों किया है? इसमें अब हमने ना x² बनाया -2a और ये -5/4 हम ऐड करेंगे. ठीक है, -5/4 प्लस -5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे. अब ये हमारे पास x -5/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस था. ये a² + b² प्लस आ रहा है, बीच में तो हमने माइनस लिया है, इधर प्लस आ रहा है. -b² + b² - 2ab ये हमारे पास b है. अब इस तरफ भी 3/2 + 25/16 ये हो गया. x -5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हम लेते हैं वो 62 कितनी बार 16 होता है 8 बार, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 16 कितनी बार 16 होता है 1 बार, इसको हम 1 से करेंगे. आपको एलसीएम लेना आता है? चले एलसीएम लेना मैं आपको बाद में सिखाऊंगी. x -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 + 25/16 ये हो गया हमारे पास. x -5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 ये होता है 24 और 25 हमारे पास 149/16. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. x -5/4 का स्क्वायर था ना, तो अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होगी 1/2 होती है. ठीक है, तो +-49 7 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है. ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया. अब ये इससे कट गया तो x -4 5/4 इज इक्वल टू +-7/4. तो एक दफ़ा लिखें x -5/4 इज इक्वल टू 7/4. दूसरी तरफ लिखें x -4
इज इक्वल टू -7/, x minus 4 is equal to -7/4, x is equal to 7/4 plus 5/4, x is equal to 4, 7 plus 5, 12, x is equal to -7/4 plus 5/4, x is equal to 4 minus 7 plus 5, x is equal to 12/4, x is equal to 12/4, x is equal to -2/4, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are, तो x is equal to 3 और -1/2। ये हमारे पास इनकी जो है ना सोल्यूशन सेट आ गया।